granted. Access granted. Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing well. Welcome to the second class of Governor IT course. इस वीडियो से जो है हम हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। टोटल 45 एक्सरसाइज हैं, बट हम इन्हें बाय पार्ट्स करेंगे। मतलब आज की वीडियो में कुछ करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कुछ करेंगे और सो ऑन करते करते कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम करा था। इसको करने के दो मेथड है। जो हमने करा था वो डायरेक्ट आउटपुट मेथड कहलाता है, और जो दूसरा मेथड है वो है आपका कस्टमाइजेबल आउटपुट मेथड। उसके अंदर ये होता है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा फाइल्स को क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, तो आज उसको डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली भी करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है और वजह क्या है क्रिएट करने की, ये भी बता देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखें, आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर तो हमने उसमें ही बनाया था लास्ट वीडियो के अंदर। और फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, शिफ्ट प्रेस करना कीबोर्ड से और राइट क्लिक करना है माउस पे। तो आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा। मेन्यू जिस तरह से आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, इस तरह से मेन्यू ओपन हो जाएगा। इधर से आपको ओपन इन टर्मिनल करना है, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। और अगर आपके पास फॉर सपोज ये ऑप्शन नहीं आता तो इसके लिए क्या करना है वो मैं जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो बता दूंगा। और इसके बाद आपको एक कमांड लिखनी है। कमांड क्या है, TSC और init init। इससे क्या होगा, एक आपकी TS configuration.json फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको याद होगा हमने एक टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर डाउनलोड करा था टाइपस्क्रिप्ट के प्रोग्राम को जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल को जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में कन्वर्ट करने के लिए। तो उस टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर की तमाम तर डिटेल, तमाम तर सेटिंग इस फाइल के अंदर मौजूद होती हैं। जिस तरह आपको दिख भी रहा होगा कि इधर बहुत सारी सेटिंग्स हैं। जो ग्रीन कलर में लिखी हुई है दरअसल ऑफ हुई हुई है सेटिंग, और बाकी जो है ये ऑन हुई हुई है सेटिंग। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी सेटिंग को ऑन रखना है और कौन सी सेटिंग को ऑफ। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आउटपुट चाहते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है उसके लिए जो कमांड है वो है npm init -y। और npm की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नोट्स पैकेज मैनेजर। इस कमांड को आप लिखेंगे तो आपकी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा package.json। अब इसको क्रिएट करने की ज़रूरत क्या होती है, देखें, आप जो भी प्रोग्राम बनाते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके बैकएंड पे या फिर उसके लिए क्या क्या पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं उन सब का ट्रैक जो होता है इस फाइल के अंदर मौजूद होता है। अब इस चीज़ का ट्रैक रखने की ज़रूरत क्या है, मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। फॉर सपोज आपने कोई भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बनाया और अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया। अब जब भी वो अपने पास एक्सेस करने की से कोशिश करेगा इस प्रोग्राम वगैरह को, तो उसको भी वो सेम पैकेजेस की नीड होगी। अब उसे क्या पता कि कौन कौन से पैकेजेस की उसे नीड है। तो ये जो package.json फाइल है जिसके अंदर ट्रैक मौजूद होता है सारे पैकेजेस का, ये उसकी उस वक्त हेल्प करेगी कि कौन कौन से पैकेजेस की उसकी नीड है। इसके बाद आपको ज़रूरत होती है एक और फाइल की। इस कमांड को आप लिखेंगे तो फाइल बन जाएगी। फाइल जो है वो आपको दिख रही होगी, ये इसका नाम जो होता है वो होता है package-log.json। अब इसमें क्या होता है, देखें, अगर इसके अंदर पैकेज जो होते हैं, पैकेज ये आपके पास शो हो रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर, और पैकेज के आगे वर्जन्स भी लिखे हुए हैं आके, जिस तरह इधर लिखा हुआ 1.00 और जिस तरह इधर भी वर्जन लिखा हुआ 20.10.1। सही है। आपने आप कोई प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिया। अब आपका दोस्त जो है वो अभी नहीं, काफ़ी अरसे बाद उसे एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो जाहिर सी बात है जो वर्जन जो थे अब वो बढ़ चुके होंगे। 20 था फॉर एग्जांपल, तब 25 हो चुका होगा। 1 था तो फॉर एग्जांपल 2 हो चुका होगा, 10 हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा वर्जन। अब वर्जन क्योंकि बढ़ चुके होंगे तो क्या होगा, उसके पास वो एक्सेस ही नहीं होगा, एरर आ रहा होगा। तो ये जो फाइल होती है ना पैकेज लॉक, ये क्या करती है, वर्जन को लॉक कर देती है। इससे क्या होता है कि चाहे जो भी बंदा जो है कितने भी टाइम बाद एक्सेस करने की कोशिश करे वो इजीली एक्सेस हो जाता है, कोई एरर नहीं आता। खैर यही फाइल्स थी कुछ। चलें वापसी आते हैं हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस पर। और अगर आप इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर वो सारे आपके 45 एक्सरसाइजेस और टास्क मौजूद हैं। ये सिंपली पहले आप नोट पढ़ लीजिएगा। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको हर एक्सरसाइज के लिए अलग फोल्डर बनाना है। फर्स्ट एक्सरसाइज हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं जिसके अंदर इंस्टॉलेशन प्रोसेस था।
तो हम डायरेक्ट सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सिंपली ये बोला हुआ है कि एरिक एक नाम है, एरिक एरिक जो भी ये एक नाम है, इसे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है और फिर हमारा आउटपुट इस तरह से आना चाहिए कि हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि एक मेन फोल्डर बनाता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे 45 टास्क के लिए 45 फोल्डर्स तो बनाने ही पड़ेंगे। अब उन 45 फोल्डर को एक जगह कंबाइन करके रखने के लिए मैं एक और मेन फोल्डर बना लेता हूँ सिंपली। सही है, तो ये मैंने डेस्कटॉप पे आके एक मेन फोल्डर बना लिया है और इसका नाम ये आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। अब मैं जितने भी टास्क करते जाऊंगा मैं उसके सारे फोल्डर्स इसके अंदर ही बनाता रहूँगा। अभी मैं टास्क 1 कर रहा हूँ तो मैंने सिंपल इसका फोल्डर बना लिया है। अब मैं सिंपली इसे ओपन करूँगा और जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि आपको शिफ्ट और राइट क्लिक करना है माउस का। तो इधर कई मेन्यू के अंदर आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, बट मेरे पास नहीं आ रहा। इस तरह मेरे पास एक दोपहर में ही मैसेज आया था स्टूडेंट का, उसके पास भी नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको जो सॉल्यूशन बताया था वो मैं आपको भी बताता हूँ। सिंपली आपके पास ओपन विद VS कोड का आ रहा होगा, वो भी जब आ रहा होगा जब आपने मेरी वीडियो देख कर डाउनलोड करा होगा। तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा और ये फोल्डर भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको इधर टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल में जाना है और इधर से आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको ये दिख रहा होगा ऑप्शन प्लस के बराबर में, इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन कमांड प्रॉम्प्ट का, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। ये हो गया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन। तो देखें फर्स्ट स्टेप तो यही था कि आपको फोल्डर बनाना था, वो हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना था, जिसके लिए आपको बताया था कि शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करना है और शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करेंगे ना तो बोला हुआ है कि इस तरह से ना आपके पास शो हो रहा होगा ओपन इन टर्मिनल का। मेरे पास शो नहीं हो रहा तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। अगर आपके पास शो हो रहा होगा तो आपको डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होना है तो आपको आके इसके अंदर एक कमांड लिखनी है जो कि है TSC--- init और जैसे मैंने इंटर प्रेस करा तो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो सेकंड स्टेप में आपको एक और कमांड लिखनी है जो कि है npm init-y। तो सिंपली मैं इधर से इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखें इससे मेरी package.json फाइल क्रिएट हो गई है। इसके बाद एक और कमांड है जो कि है npm-i, ये पूरी इसको मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। तो देखें इस कमांड से मेरी package-log.json फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद जो है इधर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू फाइल का, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और .git ignore लिख के इंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपकी फ़ाइल बन चुकी है और इस फाइल के अंदर आपको ये दिख रहा है मॉड्यूल, नोट मॉड्यूल, इसको सिंपली इधर से कॉपी करके ना इधर पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको app.ts नाम की फ़ाइल बनानी है, बट हम ये वाला प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि हम तो एक्सरसाइज वाला सवाल अपना सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम उसके मुताबिक प्रोग्राम लिखेंगे। सही है, app.ts मैंने एक फ़ाइल बना ली है सिंपली। सही है, एक्सरसाइज में सिंपली आपको ये बोला था कि आपको एरिक नेम को स्टोर कराना है एक वेरिएबल में और फिर आपका आउटपुट इस तरह से आना चाहिए, हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। अच्छा, वैसे हम स्टार्टिंग में हमेशा लेट लिखते हैं, बट मैं इस वक्त कांस्टेंट लिख रहा हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, प्रोग्राम लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ किस तरह से करी है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। अच्छा जी, ये आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कॉन्स्ट, इसको मैं बताता हूँ लास्ट में। आपको जो इक्वल्स टू दिख रहा है, इससे प्रोग्रामिंग की दुनिया में कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इट इज़ यूज टू असाइन सम वैल्यू। अब ये असाइन किस तरह करता है, ये दरअसल इस तरह से असाइन करता है कि अपने राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे स्टोर करा देता है। इस तरह से इसका वर्किंग क्राइटेरिया होता है। सही है, और ये जो हमने कॉलन के बाद ये लिखा है स्ट्रिंग, ये दरअसल डेटा टाइप बताई हुई है। हमने जो भी चीज़ स्टोर करानी है दरअसल एरिक एक नेम है और आपने इधर देखा कि मैंने डबल कोट लगाए हुए स्टार्टिंग में और एंड में, तो इट मीन्स ये स्ट्रिंग है। तो ये मैंने डेटा टाइप डिफाइन की हुई कि एक स्ट्रिंग है। अब ये मैंने कांस्टेंट क्यों लगाया है, कांस्टेंट मैंने इसलिए लगाया है कि पर पर्सन के अंदर मैं एक दफ़ा जो नाम स्टोर करा दूं तो वो फिक्स्ड हो जाए, उसके बाद अगर कोई भी नीचे जाके चेंज करने की कोशिश करे तो कभी भी चेंज ना हो। अगर मैं लेट लगाता ना तो चेंज हो जाता, बट मैंने कांस्टेंट लगा दिया तो चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद console.log है, ये पहले बता चुका हूँ, सिंपल प्रिंट कराने के लिए होता है। और उसके आगे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और ये जो मैंने लिखा है
इसको इस तरह रिप्रेजेंट करने की वजह ये है कि पर पर्सन की जगह मुझे ज़रासर इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ नाम प्रिंट कराना है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है। सही है। अब इसे हम रन करके देख लेते हैं। TSC और हमारी फाइल का जो नाम था app.ts, या फिर आप app.ts ना लिखें, सिंपल TSC भी लिखें ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखें सिर्फ एक ही तो टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल है, तो वही कंपाइल हो जाएगी। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, देख लें। सिंपल ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हमारी बन चुकी है। उसके बाद जो है हमें इसे कंपाइल करना है फाइनली, ताकि हमारा आउटपुट आ जाए। तो जिसके लिए हम लिख देंगे नोड और जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनी है वो। तो एज़ यू कैन सी कि हमारा आउटपुट जो है वो इधर आ चुका है। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज वाला टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट नहीं, सॉरी, सेकंड वाला। और इसके बाद थर्ड टास्क के अंदर हमें बोला हुआ है कि सिंपल वही चीज़ है कि आपको एक वेरिएबल लेना है, वेरिएबल के अंदर एक पर्सन का नेम स्टोर कराना है, और फिर आउटपुट इस तरह से आना चाहिए कि उस पर्सन का नेम पहले लोअर केस में आना चाहिए, मतलब सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल होने चाहिए। उसके बाद अपर केस में आना चाहिए, मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स लार्ज होने चाहिए। एंड टाइटल केस मीन्स कि सिर्फ इनिशियल लेटर या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। एज यू कैन सी हियर कि जिस तरह आपको दिख रहा है नोट का स्टार्टिंग लेटर क्या है, कैपिटल है, तो दिस वन इज टाइटल केस। इस तरह आपको टैब स्क्रिप्ट में भी दिख रहा है कि टी का कैपिटल है और एस का कैपिटल लेटर है। इस कोड के अंदर जो अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करना ना बहुत इजी है, बट ये टाइटल केस में कन्वर्ट करना ना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसी वजह से आपकी ये टास्क नंबर 3 को जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये वाला टास्क जो है वो अभी मैं नहीं करा रहा, क्योंकि ये टास्क जो है ना रिमेनिंग स्टार्टिंग के जो टास्क हैं उनसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो अगर मैंने डायरेक्टली आपको ये वाला टास्क करा दिया ना तो आप इधर ही कंफ्यूज हो जाएंगे और बाकी भी समझ में नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा है कि मैं जितने आसान है ना सिंपल टास्क वो पहले करा देता हूँ, और जब मुझे लगेगा कि कॉम्प्लेक्स टास्क आना शुरू हो गए तो मैं उनके साथ ये करा दूंगा। या फिर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूं जिसके अंदर मैं इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दूं और 2-3 तरीके से आपको करना बता दूं। तो ये चीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। सिंपल आते हैं हम टास्क नंबर 4 में। और अच्छा देखें, हर टास्क के लिए ना एक टाइटल दिया हुआ है, एक हेडिंग दी हुई है। तो आप जब अपना फोल्डर बनाए ना तो इसी नेम से बना लीजिएगा फोल्डर। इसके अंदर ये बोला हुआ है कि फाइंड अ कोड, आपको एक कोड ढूंढना है। कोड कहते हैं किसी भी फेमस पर्सन की कही हुई कोई फेमस लाइन वगैरह, तो आपको वो ढूंढनी है, फाइंड करनी है। और फिर आउटपुट आपका इस तरह आना चाहिए कि वो कोड जो आपने ढूंढा है वो आए और उसके साथ ऑथर का नेम आना चाहिए कि कहा किसने। और उधर इन्होंने फॉर्मेट भी बता दिया कि पहले जो है वो ऑथर का नेम आना चाहिए, उसके बाद वंस सेड आए और उसके आगे जो भी उसने कोड कहा है वो आना चाहिए। तो इसको हम जल्दी से अभी कर लेते हैं। तो देखें, मैंने अपने मेन फोल्डर के अंदर आकर एक और फोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम टास्क 4, और जो हेडिंग थी फेमस कोड वो लिख लिए। अब मैं सिंपली इसे ओपन करता हूँ और राइट क्लिक करके इसे ओपन विथ VS कोड कर लेता हूँ। तो सिंपली ये ऑटोमेटिकली VS कोड में ओपन हो जाएगा, जिस तरह आपको दिख रहा है ये ओपन हो चुका है। अच्छा देखें, हम हर टास्क को करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, पैकेज फ़ाइल वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये लास्ट दफ़ा आपको बता देता हूँ कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल क्रिएट होगी, किस तरीके से पैकेज फ़ाइल क्रिएट होगी। सही है। बाकी आगे जो हम प्रोग्राम करेंगे, टास्क करेंगे, तो उसके अंदर आपको वो स्टेप्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि देखें स्टेप्स तो सेम ही है ना सब क्रिएट करने के। अब बार बार दिखाऊंगा तो वीडियो की लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। सही है। तो मैं लास्ट टाइम दिखा देता हूँ, बाकी जो नेक्स्ट टास्क करेंगे तो वो वाला पार्ट में उसे कट कर दूंगा। सही है। तो सिंपली मैंने बताया था आपको टर्मिनल में जाना है, टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल में जाना है और इधर से आपको कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा। अच्छा, जो फर्स्ट कमांड थी वो क्या थी हमारी, कि हमें लिखना था TSC-हाइफन इनिट। इससे क्या क्रिएट हो जाती थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये हमारी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद क्या था, npm init और -y। एज यू कैन सी हमारी package.json फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद क्या लिखना था हमें कमांड में, npm i@types और एक फॉरवर्ड स्लैश आता है नोट, और इसके आगे आता है हाइफन और डी। तो ये जो सिंपली ये चीज़ें हमने लिख ली हैं। और अगर मैं इधर इंटर प्रेस करूँ तो एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी
जो कि होगी package-log.json। इसके बाद आपको क्या करना था, एक गिट फाइल बनानी थी जिसके अंदर डॉट गिट इग्नोर, और सिंपली इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नोट मॉड्यूल की जो नेम है इधर से आप कॉपी कर लें और इधर आके आप जो है सिंपली से पेस्ट कर दीजिएगा। सही है। इसके बाद हमें एक और फाइल बनानी थी, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, मैं इसको app.tsc नेम दे रहा हूँ, और इसके अंदर हमें अपना प्रोग्राम बनाना है। सही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, और वेरिएबल्स के अंदर क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर जो भी हमारे ऑथर है उनका नेम करा देंगे स्टोर, और दूसरे वाले वेरिएबल के अंदर जो उनका फेमस कोड था वो करा देंगे स्टोर। सही है। और जब हम प्रिंट करा रहे होंगे तो दोनों को कंबाइन करके प्रिंट करा लेंगे। मैं किस तरह बोल रहा हूँ मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सही है। तो मैं सिंपल एक कर लेता हूँ कि लेट और ऑथर कर लेता हूँ, ऑथर, और इनका नेम जो होगा वो एक स्ट्रिंग होगा, जाहिर सी बात है स्ट्रिंग होगा, और इनका नेम जो है वो हम वही वाला कोड लिख लेते हैं सिंपली जो उन्होंने हमें दिया हुआ था। तो इधर देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ था। अच्छा, एल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो सिंपली इनका नेम इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, और स्ट्रिंग है तो मैं इन्हें डबल कोड या सिंगल कोड में लिखूँगा। इसके बाद लास्ट में एक सेमीकोलन आ जाता है, और उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं कोट्स रख देता हूँ। चलें, और इसके अंदर भी जाहिर सी बात है आप स्ट्रिंग स्टोर कराएंगे तो स्ट्रिंग, और मैं इनकी जो कोड था वो इधर से कॉपी कर लेता हूँ। सही है। तो ये मैंने क्या करा, एक में ऑथर का नेम और उनका कोड स्टोर करा दिया है। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है, तो प्रिंट के लिए मैं कमांड जो होती है वो होती है console.log, और फर्स्ट क्या था, फॉर्मेट देख लेते हैं एक और दफ़ा। फॉर्मेट ये था कि सबसे पहले जो ऑथर का नेम है वो आएगा। सही है। उसके बाद आएगा वन साइड, और उसके आगे उनका जो भी कोड था वो आएगा। सिंपली सही है। अच्छा, वन साइड के बाद देखें तो एक कॉमा भी लगा हुआ है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, पहले ऑथर का नेम देखें कहाँ पे स्टोर है, ऑथर के अंदर स्टोर है। तो सिंपल पहले तो क्या आ जाएगा, डॉलर में एक लिखता हूँ और करली ब्रैकेट्स के अंदर आपके जो ऑथर है उनका नेम आ जाएगा। सिंपली सही है। ऑथर के नेम के बाद क्या था, वन साइड। अच्छा, इधर मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाना भूल गया, वन साइड, और इसके बाद एक कॉमा था, और उसके आगे इनका कोड था, तो वही दोबारा एक डॉलर का सिंबल आ जाएगा, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और इसके अंदर कोड, क्योंकि उनका कोड तो कोड के अंदर स्टोर है ना, कोड नेम के वेरिएबल के अंदर, तो सिंपली इस तरह से हो जाएगा। सही है। तो अब देखें किस तरह से प्रिंट होगा। पहले जो ऑथर के अंदर चीज़ स्टोर थी वो आएगी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वन साइड आएगा, कॉमा आएगा, उसके बाद कोड के अंदर क्या चीज़ स्टोर थी, ये पूरा कोड ये आ जाएगा। तो चलें पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में कंपाइल कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर कंपाइल हो चुका है। अब इसे जो है रन करके देख लेते हैं फाइनली आउटपुट हमारा आता है या नहीं आता। तो एज़ यू कैन सी कि हमारा आउटपुट जो है वो आ चुका है, और अगर आप देखें तो ये मेरा टास्क 2 था, और इसके अंदर ये मेरी सारी फाइल्स आ चुकी हैं, और इस तरह सिंपली ये टास्क 4 अभी कर रहा है तो इसके अंदर भी मेरी सारी फाइल्स आ चुकी हैं। अच्छा, चलें आप अपना टास्क नंबर 5 देखते हैं। इसके अंदर ये बोला हुआ है कि सिंपल रिपीट करना है एक्सरसाइज नंबर 4 को, और इस टाइम हमें क्या करना है कि फेमस पर्सन का नेम स्टोर कराना है, फेमस। अच्छा, सही है। तो इधर एक छोटी सी एक्सचेंजिंग वाली मिस्टेक हो गई है, वो ये हो गई है कि टास्क 4 में जो हमने चीज़ करी है ना, वो चीज़ हमें करनी थी टास्क नंबर 5 में। डोंट वरी, इसके अंदर सिंपल मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या करना होगा। 4 के अंदर मैं बता देता हूँ सिंपली क्या करना था। इसके अंदर देखिए मैं बताता हूँ क्या चीज़ इन्होंने बोली है 5 के अंदर जो अभी हमने किए, फिर आप खुद ही मैच करके देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि फेमस पर्सन की जो नेम है इसे एक वेरिएबल में स्टोर कराएं फेमस पर्सन के। मैंने जो स्टोर कराया था नेम एल्बर्ट आइंस्टाइन का, वो ऑथर के नेम में कराया था, तो आप ऑथर की जगह पे फेमस पर्सन लिख दीजिएगा। सिंपल, सही है। देन कंपोज योर मैसेज एंड स्टोर इट इन अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड मैसेज, और इसके बाद जो भी उनका फेमस कोड है उसे कोई और से वेरिएबल में कराइएगा जिसका नाम मैसेज हो स्टोर, और उसके बाद जो है दोनों को कंबाइन कर लीजिएगा। तो सिंपली ये टास्क हम कर चुके हैं अभी ऑलरेडी ऊपर। तो मैं अब 4 में बताता हूँ 4 के अंदर क्या करना था। 4 के अंदर कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आपको कंसोल लिखना था और कंसोल के आगे पूरा लिख देते तो ये प्रिंट हो जाता। अच्छा, अगर आप देखें तो मैंने एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया है, और इसका नाम जो है मैंने टास्क 4 रख दिया है, और जो अभी मैंने करा था टास्क परफॉर्म उसका नाम मैंने रीनेम करके टास्क
5 कर दिया है। तो टास्क 4 वाले फोल्डर को खोलता हूँ और सिंपली इसे VS कोड में ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर भी वो सब चीज़ें बनेंगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह सब चीज़ें, तो वो बनाने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। अच्छा, तो देखिए मैंने सब चीज़ें जो हैं क्रिएट कर ली हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, पैकेजेस फाइल और app.ts वाली मेन फाइल भी क्रिएट कर ली है टैब स्क्रिप्ट की। अब इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए मैंने प्रोग्राम बताऊँ क्या लिखना है इसके अंदर। सिंपल आप कंसोल वाली कमांड लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे, सिंपली कोट्स लगाएंगे और ये जो इन्होंने बोली हुई थी चीज़, इसको सिंपली इधर से कॉपी करें और इधर पेस्ट कर लें सिंपली, सही है। और लास्ट में आप इधर सेमीकोलन लगा दें। दैट्स इट, आपको सिंपल ये चीज़ करनी थी इसके अंदर, सही है। और अगर मैं इसको कंपाइल करूँ अब जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में, तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन चुकी है। उसके बाद जो है इसका फाइनल आउटपुट के लिए नोट लिखते हैं और इसके बाद जो फाइल का नाम है, तो देखें मेरा आउटपुट आ गया है। ये तो चाहिए था आउटपुट मुझे। तो 4 के अंदर सिंपल ये करना था कि किसी चीज़ के अंदर वैल्यूज़ वगैरह स्टोर नहीं करानी थी, डायरेक्टली बस आउटपुट प्रिंट कराना था। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें एक्सरसाइज नंबर 6 में क्या करना है। तो मैं इसकी समरी बता देता हूँ सिंपली आपको क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर नेम को स्टोर कराना है किसी भी बंदे के, सही है। और स्टोर कराते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उस नाम से पहले कुछ गैप देना है। ये वाइट स्पेसिस मतलब होता है गैप, सही है। सिंपल आपको इस गैप देना है, तो उस बंदे के नेम से पहले आपको गैप देना है और एंड में गैप देना है, ऊपर गैप देना है, नीचे गैप देना है। और गैप किस तरह दोगे, ये उसके लिए कमांड्स लिखी हुई हैं, _t और _n। _t मीन्स टैब, टैब मीन्स एक ह्यूज स्पेस। एक तो होता है सिंपल स्पेस, एक होता है ह्यूज स्पेस। मैं इन दोनों में फ़र्क आपको बता दूंगा अभी करते हुए। और ये _n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, सही है। उसके आगे लिखा हुआ है कि प्रिंट करें एक दफ़ा नाम को जब वाइट स्पेसेस इंक्लूड हो, और एक दफ़ा प्रिंट इस तरह करें कि जब वाइट स्पेसेस वगैरह जो हैं वो इंक्लूड ना हो। तो सिंपली पहले मैं आपको नोट पैड में ओपन करके कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें मैं इधर एक नाम लिख लेता हूँ, अपना ही नाम लिख लेता हूँ। तो इधर देखें इसके पीछे कोई भी गैप नहीं है और कंसीडर कर लें इसके आगे भी कोई भी गैप नहीं है, सिंपली, सही है। और इसके ऊपर भी गैप नहीं, नीचे भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इसके ऊपर गैप लाना है, इसके पीछे गैप लाना है और आगे गैप लाना है और इस तरह नीचे की गैप लाना है। तो इस अभी देखें जिस तरह जिस लोकेशन पे ये है अफान वर्ड, इसके पीछे भी गैप है, इसके ऊपर भी गैप है और इसके आगे भी गैप है और इसके नीचे भी गैप है, सिंपली, सही है। तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, गैप्स को इंक्लूड करना है, ऊपर नीचे आगे पीछे। और ये ऊपर किस तरह गैप आता है ज़रा सा, और ऊपर गैप तब आता है जब आप किसी चीज़ को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दें। नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए मैंने आपको कमांड क्या बताई है, _ और n। ये जो n जो है वो रिप्रेजेंट करता है दरअसल नेक्स्ट लाइन को। नेक्स्ट लिख दिया भाई, नेक्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह जो _t होता है ये रिप्रेजेंट किसे करता है, एक टैब को। टैब कहते हैं एक स्पेस को, सही है। मैं आपको इधर दिखाता हूँ, देखें मैं अगर सिंगल एक दफ़ा स्पेस पर क्लिक करूँ और मैं इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर लिए मैंने। स्पेस पे क्लिक करा है तो स्पेस देखें कितना आया, और मैं अगर टैब पे क्लिक करूँ तो ये देखें कितना आया है स्पेस। मैं यही बता रहा था कि ह्यूज स्पेस, एक बड़े से स्पेस को कहते हैं टैब। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना है दोनों के अंदर, सिंपली, सही है। तो अब इसे हम करते हैं इम्प्लीमेंट। तो सिंपली मैंने फिर वही काम करा है कि मेन फोल्डर के अंदर आकर एक और फोल्डर बना लिया टास्क 6 के नाम से, और उसके आगे उसका जो टाइटल था, हेडिंग थी, वो लिख दी है, सही है। सिंपली मैं इसे ओपन करूँगा और इसको जो है VS कोड में ओपन कर लूँगा इधर से। अच्छा, अब मैं ये चीज़ भी नहीं दिखाऊँगा कि मैं फ़ोल्डर बना रहा हूँ या नहीं बना रहा। तो सिंपली आपको भी यही काम करना है कि इस तरह से फ़ोल्डर बनाते रहना है, VS कोड में आना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल वगैरह बनानी है, सही है। तो मैं आपको डायरेक्ट अब मिलूँगा जब मैं app.ts की मेन फाइल बना के कोड लिखूँगा। तो इधर मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह बना ली हैं और इसके अलावा इधर जो टास्क था उसे भी इधर कॉपी पेस्ट कर दिया है, सही है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसका नेम हम ये रख देते हैं कि पर्सन नेम विथ स्पेसिस, वाइट स्पेसिस, सही है। या फिर सिंपल ना नेम लिख देते हैं, पर्सन नेम विथ वाइट स्पेसिस, बहुत बड़ा नहीं नेम हो जाएगा ये, तो लिख देते हैं डायरेक्टली
अच्छा देखें, ये शुक्र है ये चीज़ आ गई तो मुझे याद आ गया। अगर आप देखें स्मॉल एन से शुरू करके नेम लिखेंगे ना तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है ना वो प्री डिफाइंड होती हैं। सही है। तो अगर आप उनकी वैल्यूज़ को चेंज करने की कोशिश करोगे ना तो एरर देता रहेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि एरर क्यों आ रहा है। सही है। तो आपको जब भी नेम लिखना है ना तो कैपिटल एन से लिखना है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ एन। सही है। और इसके यहाँ जाहिर सी बात है कि स्ट्रिंग होगा स्टोर, और इसके बाद जो भी नेम आप स्टोर कराना चाहते हैं पहले तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग होगा तो डबल कोड और सिंगल कोड तो आएंगे। और उसके बाद हमें बैकवर्ड स्लैश टी और ये बैकवर्ड स्लैश एन इस्तेमाल करना है, तो सिंपली लिख लेते हैं ये भी। और नेम जो है वो मैं अपना ही लिख लेता हूँ फान। इसके बाद जो है दोबारा। सही है। तो ये क्या है कि जो बैकवर्ड स्लैश टी है ये एक बड़ा सा ह्यूज स्पेस जो है शो करेगा, जिस तरह मैंने आपको बता दिया ऐड करेगा। और इस तरह से ये जो बैकवर्ड स्लैश एन है ये क्या करेगा, सिंपली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा ताकि ऊपर नीचे भी जो है स्पेसेस आ सकें। सही है। तो सिंपली इसे फिर प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट लॉग लिख दूंगा मैं सिंपली लॉग, और क्या कराना है नेम विथ, ये आ गया। अच्छा मैंने दोनों में कॉलन नहीं लगा, सेमी कॉलन ये लगा दीजिएगा। अच्छा इसके बाद ये मैंने करा है कि जो 2 लाइंस लिखी थी प्रोग्राम्स की इन्हें मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है और इसके अंदर कुछ चेंजेस किए। जिस तरह ऊपर लिखा हुआ था नेम विद वाइड स्पेसेस, तो मैंने नीचे लिख दिया नेम विदाउट वाइड स्पेसेस, और इक्वल्स टू नेम विद वाइड स्पेसेस डॉट ट्रिम। अभी मैंने ट्रिम क्यों लिखा है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखिए, अगर आप फर्स्ट लाइन जो मैंने प्रोग्राम की लिखी है उसके अंदर मैंने अफान नेम स्टोर कराया नेम विद वाइड स्पेसेस में। सही है। और अगर हम अपने टास्क को देखें तो टास्क में ये बोला हुआ है कि सबसे पहले आपको नेम इस तरह प्रिंट कराना है कि उसके अंदर सारे वाइड स्पेसेस इंक्लूड हों। सही है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि जो मैंने नेम विद वाइड स्पेसेस है मैं डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग की कमांड लगा के उसे प्रिंट करा दूंगा। उसके बाद दूसरा पार्ट जो था टास्क का वो ये है कि इस तरह आप नेम प्रिंट कराने के जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह हैं वो सब जो हैं रिमूव हो जाएं। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, एक और न्यू वेरिएबल बनाया है नेम विदाउट वाइड स्पेसेस, और उसके अंदर मैंने क्या स्टोर करा है नेम विद वाइड स्पेस, जिसके अंदर मेरा नाम अफान था और उसके अंदर वाइड स्पेसेस भी इंक्लूड थे। इसको रिमूव करने के लिए मैंने इसके आगे लिखा है डॉट ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह हैं इन सबको रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद किस में स्टोर करा देगा, नेम विदाउट वाइड स्पेसेस में। और उसके बाद मैंने लास्ट में क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग, और इसे भी फिर प्रिंट करा देंगे नेम विद आउट स्पेसेस वाला। तो इस तरह से मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो अब मैं करता हूँ जावास्क्रिप्ट की फाइल में से कंपाइल, फिर जो फाइनल आउटपुट आता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आया है वो। तो एज़ यू कैन सी कि आउटपुट आ चुका है। अगर आप पहले देखें अफान लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी एक स्पेस है, इसके लेफ़्ट राइट पे भी स्पेस है और इसके नीचे भी स्पेस है। और जो दूसरा अफान लिखा हुआ है नेम, उसके देखें आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी स्पेस नहीं है। तो ये वाला भी प्रोग्राम जो है हमारे इधर कंप्लीट हो गया है। तो अब चलते हैं हम अपने टास्क नंबर 7 की तरफ। और अच्छा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हुआ करे ना वो पूछ लिया करें। व्हाट्सएप ग्रुप का भी नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और मैं ओपनली कहता हूँ कि आप लोग ना मुझसे पर्सनल मैसेज करके ही पूछ लिया करें, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। अगर आप इसे रटने की कोशिश करेंगे ना तो ऐसा नहीं चलेगा। अब आते हैं हम अपने टास्क नंबर 7 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ सिंपली आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन करने। और बोला गया कि इन सब अर्थमेटिक ऑपरेशन का आंसर सिर्फ एक ही आना चाहिए, विच इज़ 8। इस तरह से ये प्रोग्राम बना रहा है। सही है। 7 और 8 बिल्कुल सेम ही है। तो 7 और 8 के लिए मैं जो है सिंपल एक ही फोल्डर बना लेता हूँ। अच्छा मैंने सब चीज़ें इधर कॉपी पेस्ट कर ली हैं और कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह भी बना ली हैं। और आप फोल्डर देखें तो मैंने देखें 7 और 8 दोनों के लिए एक ही फोल्डर बनाया है और लिख दिया टास्क 7 एंड 8। सही है। सिंपली हम अब ये क्रिएट करते हैं चीज़ें, कंसोल लिखते हैं और लॉग प्रिंट की जो कमांड है, और उन्होंने बोला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने और आंसर एक ही आना चाहिए 8। पहले एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो एडिशन के लिए कोई से भी 2 नंबर आप ले सकते हैं। मैं 5 + 3 ले लेता हूँ और ये आ जाएगा इधर आपका सेमी कॉलन, और मैं इसे इधर से कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि बार बार लिख के टाइम वेस्ट ना हो। और इसी तरह अगर मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहूँ तो
मैं लिख सकता हूँ 11 माइनस 3 8 होता है आंसर। और इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मुझे पता है कि 2 4 सा भी 8 होता है। आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, बस आंसर 8 आना चाहिए। इसके अलावा मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि 16 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, आंसर 8 ही आएगा, और डिवाइड का साइन लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। अब इसको वही कंपाइल कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में। तो इधर से कंपाइल होकर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाएगी हमारी, और इसके बाद जो है हम नोट app.ts लिखेंगे तो हमारा आउटपुट भी आ जाएगा। अच्छा जी, अरे यार साइन मैंने चेंज नहीं करा, इसी वजह से 6 आ गया। मुझे इधर मल्टीप्लाई करना था तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। इधर सिंपली मल्टीप्लाई के लिए जो स्टार होता है ना, सिंपली वो लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। सही है, तो देखें ये आंसर आ गया सिंपली 8888। और टास्क नंबर 8 में भी एक कहा था कि आपकी जो 4 लाइन्स है उनके अंदर 8 आना चाहिए। तो देख लें 4 लाइन है टोटल, इसके अंदर क्या आ रहा है 8888 आ रहा है। तो मैं इधर टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, इसके अंदर भी करेक्शन कर लेता हूँ, इसको मल्टीप्लिकेशन की साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो सिंपली ये भी टास्क हो चुका है, इसको भी सिंपली सेव कर लेते हैं। और देखें अगर आप, तो ये मेरे टास्क 7 8 वाली फाइल के अंदर भी है, सब सारी फाइल स्टोर हो चुकी हैं।